गौरी बेटा, कल तुम अपने माता पिता को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना और वहां उनसे कहना कि ये बाघा की दुकान है। ये देखो आ गया दूल्हे राजा। अरे भाई बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। तो अभी से कपड़े क्यों पहन लिए तूने? फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा अभी आपकी दुकान में आ रहे हैं। क्या? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे आप दोनों यहाँ तो दुकान में कौन है? मगन। बाघा तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कपड़े बदल भाई, और सिंघानिया सेठ अभी आते ही होंगे। सेठ जी बाघा कपड़े नहीं बदल सकता। क्यों? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। क्या? हाँ, अभी? हाँ, अरे लेकिन वो तो दोपहर को आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन बावरी जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने अचानक प्लान बदल दिया है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, उनको रोक भाई। सेठ जी, मैंने भी बावरी जी से यही कहा कि उन्हें रोको, तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे सूरज को उगने से, आंधी को आने से रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही मेरे मम्मी पापा को अब रोका नहीं जा सकता। क्या मुसीबत है। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? सिंघानिया सेठ भी अभी आने वाले हैं ना। अरे हाँ, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ कि वो दोपहर को आए। आपके द्वारा डायल किया गया अरे फोन ही नहीं लग रहा है उनका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फोन नहीं लग रहा है नटू काका अब। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए। सिंघानिया सेठ आएंगे ना तो मैं उनको गोडाउन में भेजूंगा। आप उनके साथ यहीं मीटिंग कर लेना। हाँ ये ठीक है, ठीक है। हाँ। कमन बाघा, कमन। नहीं नटू काका, व्हाट डू यू मीन नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है नटू काका। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं इस जन्म में बावरी जी को कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे बाघा बेटा, कुछ नहीं होगा। बी ए ब्रेव बॉय। नहीं नटू काका, मैं नहीं कर पाऊंगा। बाघा, सेठ जी समझाइए ना इसे। बाघा, अरे भाई तू ऐसे एन मौके पे क्या तू पानी में बैठ रहा है? जा जा, चढ़ जा सूली पे। मेरा मतलब है भाई, तेरे लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समा बांध रहे हैं, और तू ऐसे नासी पास हो जाए, कैसे चलेगा? चल चल उठ उठ, खड़ा हो। सेठ जी खड़ा तो है। अरे अंदर से खड़ा हो, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। यस, यू आर राइट। खड़ा हो जा बाघा, खड़ा हो जा। सेठ जी, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? दुकान में। आप साथ में रहेंगे तो हिम्मत रहेगी। बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें। ठीक है चल। थैंक यू। 1 मिनट सेठ जी, लेकिन आप इन कपड़ों में बाघा के साथ खड़े रहेंगे तो बाघा हरगिज सेठ नहीं लगेगा। तो मतलब? सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अगर बाघा का ये शर्ट पहन ले तो शायद बाघा सेठ जैसा लगेगा। नहीं नटू काका। वाई नहीं? सेठ जी मेरा शर्ट पहन के नौकर लगे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बाघा, हमारे सेठ जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो कोई भी कपड़े पहन के खड़े रहे, नौकर लग ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। क्यों सेठ जी? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं ये शर्ट पहन के आता हूँ, जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाउ स्पॉटिंग ऑफ यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू। नट्टू काका, मैं सोचता हूँ अब हमें सेठ जी से कभी ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए। यस बाघा, कौन सा सेठ अपने स्टाफ के लिए स्टाफ बन जाता है? हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ गए सेठ जी, आ गए। अरे वाह सेठ जी, आपको बाघा का शर्ट हो गया? होगा ही ना नट्टू काका, मेरा शर्ट मेरे जैसा ही है, फ्लेक्सिबल। अरे क्या हो ही जाएगा, दिख नहीं रहा है कितना टाइट हो रहा है।
अब सेठ जी थोड़ा टाइट तो पड़ेगा ही ना। कहाँ आपका पेट, कहाँ बाघा का पेट। अरे भाई मुझे डर है, बटन किस भी वक्त टूट सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं सेठ जी, मेरे पास बहुत सारे बटन है। डोंट बी कॉन्शियस सेठ जी, यू आर लुकिंग फाइन, यू कैरिंग इट वेल। देख भाई, ये बावरी के माँ बाप के साथ मीटिंग जरा फटाफट निपटाना, मैं ज्यादा देर तक के शॉर्ट में ऐसा नहीं रह सकता भाई। जी सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा आ गए। सब अपनी अपनी जगह ले लो। सेठ जी सॉरी, लेकिन आज के दिन ये जगह, सॉरी सेठ जी। ये सेठ जी कोई भी बने, ये जगह तो मेरी ही है ना। अरे तो फिर मैं कहाँ जगह लूं? यहाँ टीवी के पास बाघा जहाँ खड़ा रहता है। और बाघा तू सेठ जी की तरह खड़ा मत रहे, कुछ काम कर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं ऑर्डर पास हो जाएगा। मम्मी पापा, ये बागेश्वर जी की दुकान है। आइए, वेलकम वेलकम। आइए बावरी जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। बागेश्वर की दुकान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते काका जी। ये मेरे काका जी है, श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। हम दोनों मिलके ये पूरी दुकान चलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका जी, ये है मेरे मम्मी पापा, बोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। और इन्हें तो आप मिले ही हैं, जाबाज, दरिया दिल, जिंदा दिल, इस दुकान के मालिक श्री बागेश्वर जी। ये पीछे कौन खड़ा है? इनकी तारीफ। अरे आप पीछे क्यों खड़े? आगे आइए आइए। ये हमारे यहाँ बरसों से काम करने वाले सबसे पुराने, सबसे विश्वासु, आदरणीय सेठ जी है। सेठ जी? तुम अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ जी कहते हो? वो मैंने आपसे कल कहा था ना, इनकी सरनेम सेठ है और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने, इसलिए हम इन्हें सेठ जी कहते हैं। मम्मी पापा देखिए ना, बागेश्वर जी की दुकान कितनी बढ़िया है। हाँ, दुकान तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटी, थोड़ा सब्र रखो। भी दुकान तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दुकान का नाम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा है? वो इसका जवाब मेरे चाचा जी श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला देंगे। मैं नहीं, इसका जवाब तो हमारे आदरणीय सेठ जी देंगे। ये दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बागेश्वर जी एक गड़ा सेठ के उधर नौकरी करते थे। फिर एक दिन इनको सेठ बनने की इच्छा पैदा हुई, तो गड़ा सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बन जा तू मालिक, बन जा सेठ, मेरा साथ है तेरे साथ, मैं साथ देता हूँ। तो उनके साथ सहकार की वजह से आज बागेश्वर जी सेठ बन बैठे हैं। तो गड़ा सेठ का एहसान चुकाने के लिए इन्होंने दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया। वाह, बच्चा लिया सेठ जी ने। काम के साथ साथ गुण भी अच्छे हैं। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटा, सब्र रखो, थोड़ी बात तो करने दो। अरे बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारी दुकान में आए हैं, तो बोलिए क्या लेंगे? नहीं, हमें टीवी फ्रिज कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अरे वो चाय, कॉफी, ठंडा जूस उसका पूछ रहे हैं ना नट्टू काका? नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। नहीं, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बागेश्वर जी, उनको जल्दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूं, आपका ये नौकर वाणी वर्तन से नौकर लगता नहीं है।
वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण। इनका थोड़ा अलग है, जैसी सरनेम वैसा गुण। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर जी, कुछ लोग ऊपर से अच्छे लगते हैं, हाँ। लेकिन होते नहीं हैं। आप इनको अच्छा अच्छा करते रहो और कहीं ये पीछे से कुछ गफला करके रफू चक्कर ना हो जाए। हाँ तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सेठ जी बड़े उसूल वाले हैं। 1 रुपया इधर से उधर नहीं करते, और दुकान को जितनी हम संभालते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह तो वो संभालते हैं। हाँ। अच्छा, दुकान तो आप लोगों ने देख ली, अब आइए गोडाउन देखते हैं। नटू काका, धनराज सेठ आने वाले हैं मीटिंग के लिए, फिर सब कैसे होगा? तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप दुकान में ही रहिए, और जब धनराज सेठ जी आएंगे तो यही दुकान में मीटिंग कर लेना। बागेश्वर जी, एक सेठ दूसरे सेठ के साथ मीटिंग करता है, नौकर थोड़ी करता है। तो सेठ जी, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों गोडाउन दिखा देते हैं, और बागेश्वर, धनराज सेठ आए ना, तुम उनके साथ मीटिंग कर लेना। नटू काका, इन्होंने तो अपनी सरनेम कुछ ज्यादा ही मन पे ले लिए हैं। हाँ। एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा करने में टाइम खर्चा नहीं करते हैं। वो धनराज जी आए उससे पहले हम लोग गोडाउन देख लेते हैं। हाँ बराबर। समधन जी, आप लोग गोडाउन देखें, तब तक आपके लिए मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ, मजा आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बागेश्वर जी, आप सेठ है ना? तो फिर नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ, बराबर है। मैं लेके आता हूँ। रुकिए, कैसा निर्लज नौकर है। दोनों सेठ ठंडा लेने को जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं नौकर हूँ? मुझे ठंडा लेने जाना चाहिए, ये मेरा काम है। और नहीं तो क्या। सेठ जी हो, आप लोग गोडाउन दिखाइए, मैं ठंडा लेके आता हूँ। जाइए जी, जाइए जाइए। आइए 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 चलिए। आइए आइए। आइए, वेलकम वेलकम। आते जाइए, आइए आते जाइए, आते जाइए। देखिए, ये है हमारा गोडाउन। अरे वाह, ये गोदाम तो दुकान से भी बड़ा है। भाई बागेश्वर जी, हमें तुम्हारा गोडाउन भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू। दुकान पसंद आई, गोडाउन पसंद आया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ हाँ। रुको बेटी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोग रिश्ता तय करने आए हैं, कोई गन्ने का जूस थोड़ी पीने आए हैं। हाँ तो बागेश्वर जी, भाई इतना सारा माल भर रखा है, माल बिकता बिकता भी है कि नहीं? नहीं नहीं, बिकता है ना, इसीलिए तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमें दामाद अपने बराबरी का चाहिए। भाई तुम्हारी कुंडली बावरी से मैच हो या ना हो, पर बैंक की पासबुक हमसे जरूर मैच करनी चाहिए। तो बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? ये तो सेठ जी बता सकते हैं। सेठ जी जल्दी आ जाए तो अच्छा है। आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं देता हूँ। रुकिए, हाँ, ये मेरा काम है, तो मैं ही देता हूँ। लीजिए। हाँ तो बागेश्वर, तुमने बताया नहीं तुम साल भर में कितना कमा लेते हो? वो तो साल खत्म होने पर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, हर आइटम में कितना मार्जिन होता है? मार्जिन? सेठ जी, वो हम लोग ऐसे मार्जिन किसी को बताते नहीं है। लेकिन आप लोग तो घर के हैं, तो बता देते हैं, 20 से 25%। अरे इतना ज्यादा क्या बता रहे हैं नटू काका, इतना ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12% होता है बस, खाली। बस? पापा एक मिनट इधर आइए ना। हाँ। पापा, बागेश्वर जी ने मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी। अच्छा? उसमें असली मार्जिन 35% का है, लेकिन उन्होंने नट्टू काका को 20 से 25% के भ्रम में रखा है, और सेठ जी को 10 से 12% के।
तो शातिर बिजनेसमैन लगता है। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रुको बेटी, ये बाप बेटी माँ क्या घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे जूस पी के जल्दी निकलो, वो धनराज सेठ कभी भी आते होंगे। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे मुझे इनको भगाने और ये बिठा रहे हैं। कहाँ बैठे? यहाँ पर तो एक ही कुर्सी है। एक ही कुर्सी में 3 लोग बैठेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं लेके आता हूँ। रुकिए रुकिए नट्टू काका, ये मेरा काम है तो मैं ही लेके आता हूँ। बैठिए माताजी। सॉरी सेठ जी। सॉरी? तुम अपने मुलाजिम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल क्या है कि बागेश्वर जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत तो नरम दिल के है ना, इसलिए मुझे सॉरी कह रहे बेचारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकर को भी इतना इज्जत देता है, लड़का तो संस्कार ही लगता है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, बागेश्वर जी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना इधर। नहीं नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये सेठ जी की कुर्सी है। सेठ जी की? नौकर के लिए इतना बढ़िया कुर्सी? नहीं नहीं, ये मेरी कुर्सी नहीं है। बागेश्वर जी ने कहा ना कि ये सेठ जी की है, तो सेठ जी मतलब मालिक। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ऊपर वाला। तो वो बागेश्वर जी ये कह रहे कि वो सेठ जी की कुर्सी है, तो उस पे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बागेश्वर जी अपना पूरा धंधा ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, इसलिए वो बहुत इज्जत करते हैं कुर्सी की, है ना बागेश्वर जी? लड़का धार्मिक भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ। रुको बेटी, थोड़ा सोचते हैं। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नट्टू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी, धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नट्टू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी, धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। कौन है ये धनराज? हम नहीं जानते हैं। वो आपसे दुकान में कहा था ना, मीटिंग के लिए वो धनराज सेठ जी आने वाले हैं, तो यही तो है वो धनराज सेठ जी। आइए आइए धनराज जी, चलिए हम लोग दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ। एक मिनट, ये बागेश्वर के होते हुए तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अब ये बागेश्वर कौन है? सेठ। अरे सेठ तो तुम हो ना जेठालाल। इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। अरे फिर ये गड़ा किसका सरनेम है? बागेश्वर के सेठ की। एक मिनट जेठालाल, कल तो तुमने इसे निकाल दिया था ना? निकाल दिया था मतलब? मतलब नौकरी से? किसे नौकरी से निकाल दिया था? अरे इससे। किसने? अरे सेठ ने। पर इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। व्हाट? कहा जाता है कि अगर 2 नावों की सवारी की जाए तो डूबना तय है, और इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल 2 नावों पे सवार। एक तरफ है बड़ा ऑर्डर और दूसरी ओर है बाघा और बावरी की प्रेम का, और दोनों को संभाल। अगर सेठ धनराज नाराज हो गए तो बड़ा ऑर्डर हाथ से जा सकता है, और बावरी के माता पिता को अगर सच्चाई का पता चल गया तो बाघा की जिंदगी से बावरी जा सकती है। बड़ी मुश्किल हालात है इस वक्त जेठालाल के लिए। चारों तरफ से सवालों की झड़ी लगी हुई। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या इन सवालों के सामने टिक पाएंगे, क्या बाघा का प्रेम बचा पाएंगे,
भाई एक झूठ ने सबका हाल खराब कर रखा है। अब देखना यह है कि कितने मनोरंजक झूठ और बोले जाएंगे। यहाँ झूठ बोले जाएंगे, वहां ठहाके लगाए जाएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। मैंने तय किया है जेठालाल, ये 500 टीवी के ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का पक्का। जेठालाल जी पकड़िए। हाँ, मैं एग्रीमेंट के पेपर लेके आया हूँ, आप उस पर साइन कर देना। हाँ, तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेन जरा, सॉरी। रुको, एग्रीमेंट पे ये क्यों साइन करेगा?